सुपर सेयन गॉड ड्रैगन बॉल जी का एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटिटी जिससे शेलरॉन भी डरता है। इस एंटिटी के पास इतनी पावर कैसे आई? सुपर सेयन गॉड कैसे बना? सुपर सेयन गॉड क्या है? सुपर सेयन गॉड के लेवल्स हैं कि नहीं? सुपर सेयन गॉड को सुपर सेयन गॉड में सुपर सेयन रेड गॉड, सुपर सेयन ब्लू कैसे आए? सबसे बड़ी बात, सुपर सेयन गॉड को सरपास करके वेजिटा सीधा सुपर सेयन गॉड ब्लू फॉर्म तक चला गया। तो इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। यार देखो, ड्रैगन बॉल जी बहुत बड़ा डायमेंशन है, बहुत खतरनाक यूनिवर्स है। इसलिए आज सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा वेजिटा ने कैसे सुपर सेयन गॉड रेड को सरपास कर दिया और सुपर सेयन ब्लू तक चला गया। अब यार देखो, अगर आप गूगल में सर्च करोगे वेजिटा सुपर सेयन रेड फॉर्म तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे पिक्चर जिसमें वेजिटा सुपर सेयन रेड में है। बट आपको एक चीज़ नहीं पता कि एनिमे अभी तक दिखाया नहीं गया कि वेजिटा सुपर सेयन रेड तक पहुंचे, इसलिए हम अभी नहीं कह सकते कि वेजिटा के पास सुपर सेयन रेड है। तो ये फॉर्म इतना कमज़ोर है कि वेजिटा ने इसे सरपास कर दिया। सबसे बड़ी बात ये कि गोकू को उन पांचों सेयन्स की पावर लगी थी अपने उस गॉड फॉर्म तक रीच करने के लिए, जबकि वेजिटा ने उस फॉर्म को अपने दम पर रीच कर लिया। जैसा कि उसने कहा था कि वो अपनी पावर को खुद आगे बढ़ाएगा और उसी पावर को उसने आगे बढ़ाकर गॉड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बट गोकू को अपना सुपर सेयन रेड बनाने में बहुत टाइम लगा था पांचों सेयन्स की पावर यूज करने के बाद, और फिर उसके बाद उसने उन्हीं सेयन्स की पावर से बनाया सुपर सेयन ब्लू, जिसकी हेल्प से फिर उसने फ्रीजा के साथ फाइट करी थी। मतलब दोनों लेवल सेम हैं, पर सुपर सेयन ब्लू में और ज़्यादा पावर है। सुपर सेयन ब्लू में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो सुपर सेयन रेड से बहुत कम है। सुपर सेयन ब्लू में आपको अपनी पावर पे फुल कंट्रोल रहता है, जबकि कभी कभी अगर आप दूसरा सुपर सेयन या सुपर सेयन रेड में जाते हैं तो आपकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जबकि सुपर सेयन ब्लू का यही फ़ायदा है। अब बाय द वे यहाँ पे हम फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बस यही बात थी कि हम लोग कि वेजिटा ने कैसे सुपर सेयन रेड को सरपास कर दिया। तो यही बात थी बेसिकली। अब नेक्स्ट बात है हमारी कि शेलरॉन सुपर सेयन गॉड से इतना क्यों डरता है? क्या शेलरॉन की भी कोई हिस्ट्री है? यार देखो, शेलरॉन की कोई हिस्ट्री नहीं है। उन ड्रैगन बॉल्स को बनाया गया था ताकि अपने यूनिवर्स के कुछ डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकें, तो उन्हें इसलिए बनाया गया। पर शेलरॉन इसलिए डरता था सुपर सेयन गॉड से क्योंकि वो जानता कि सुपर सेयन गॉड एक पवित्र आत्मा है जो कि अगर जिंदा वापस हो गई तो कोई नहीं बचेगा। बट फ्रीजा ने सारी सेयन रेस को मिटा दिया लॉर्ड बीरस के ऑर्डर पे, और इसलिए अब सारी रेस खत्म हो गई। तो शेलरॉन का भी डर थोड़ा सा कम हो गया था, इसलिए वो इतने आराम से सबसे विश मांगकर उनकी विश भी पूरी कर पा रहा था। और अब दूसरी चीज ये हो गई थी कि शेलरॉन उस वक्त हो सकता है कि लॉर्ड बीरस से डर रहे हो या फिर ऐसा है कुछ, बट ऐसी कोई बात नहीं है कि शेलरॉन बिल्कुल पावरफुल नहीं है। वो भी पावरफुल है, पर सुपर सेयन गॉड से वो भी डरता है कि सुपर सेयन गॉड उससे ज़्यादा पावरफुल है। सुपर सेयन गॉड एक गॉड बीइंग है, उसकी पावर गॉड जैसी है। जब गोकू ने पहली बार सबके सामने सुपर सेयन ब्लू दिखाया था तो सारे देवता भी पागल हो गए थे कि एक मॉर्टल इतने बड़े देवता के लेवल को कैसे हासिल कर सकता है। और शायद इसलिए शेलरॉन डर रहा था, क्योंकि शेलरॉन के पास अब हो सकता है फ्यूचर देखने की पावर हो सकता है उसे पता हो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है, पर वो उनके बारे में उन्हें सावधान नहीं कर पाएगा क्योंकि शेलरॉन की सिर्फ उससे उन लोगों की विशेस पूरी करनी थी। तो बेसिकली यही बात है। और अब अगर हम बात करें कि सुपर सेयन गॉड को सबसे पहले यूज़ किसने किया था, तो भाई देखो, इसका जवाब अभी हमें नहीं मिला है। अभी तक एनिमे में बताया ही नहीं है कि इस फॉर्म को सबसे पहले किसने हासिल किया था, ये कैसा फॉर्म है, इस फॉर्म का क्रिएटर कौन है, अभी तक कुछ नहीं पता। हाँ, पर ये हो सकता है कि कोई महान सेयन हो जिसने ऐसा किया हो
अपनी सुपर सेन पावर में डिवाइन एनर्जी जोड़ दी हो, क्योंकि यही किया था गोकू ने। पांचों सेंस की पावर ली थी और अपनी की से उनकी की को मर्ज कर लिया था, जिसकी वजह से वो बन गया भाई सुपर सेन गॉड। तो बस यही हो सकता है कि ऐसे ही सुपर सेन गॉड का इन्वेंशन हुआ हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कभी कभी सेंस एक दूसरे को अपनी पावर दे देते हैं। जैसे कि गोकू ने एक बार वेजिटा को अपनी ताकत दी थी लड़ने के लिए, और इसलिए वेजिटा मार्जिन बू के सामने टिक पाया था थोड़े वक्त के लिए, वरना मार्जिन बू वेजिटा से बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब देखो वो बात साइड रखते हैं, और अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सुपर सेन गॉड से फ्रीज़र डरता है कि नहीं। अब देखो, क्योंकि फ्रीज़र भाई सुपर सेन से तो बिल्कुल डरता था, और सुपर सेन गॉड तो उससे भी ऊपर का लेवल है। तो सोचो अगर उस टाइम गोकू सुपर सेन में जाने के बजाय सुपर सेन गॉड का लेवल हासिल कर लेता तो क्या होता। अगर वो सुपर सेन गॉड का लेवल हासिल कर लेता तो फ्रीज़र तो एक मुक्के था बस उसके लिए उस टाइम पे। बट जब गोकू अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में गया उसके सबसे पहले उसके सामने, तो फ्रीज़र उससे ज़रा सा भी नहीं डरा, क्योंकि वो उस वक्त अपने गोल्डन फॉर्म में था, और उसका गोल्डन फॉर्म भी किसी गॉड बीइंग से कम नहीं है। इसका मतलब ये है कि फ्रीज़र भी आराम से गॉड पावर को हासिल कर सकता है, बट सुपर सेन ब्लू जैसा उसके ऊपर काबू नहीं रहेगा, और वो ठीक से अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपने एनीमे में देखा ही होगा कि हमारा जो फ्रीज़र होता है वो बड़ी इजीली गोकू से बीट हो जाता है, बट गोकू अपनी लापरवाही के चक्कर में हार जाता है, और फिर वेजिटा को उसको संभालना पड़ता है। बट फ्रीज़र चालाकी करके पूरे प्लैनेट को तबाह कर देता है। फ्रीज के टाइम रिवाइंड पावर की हेल्प से गोकू एक फाइनल कामेहामेहा से उस फ्रीज़र को मिटा देता है। तो ये बात होती है टोटल में। भाई यही थी सुपर सेन गॉड की इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता थी। आपको क्या लगता है, कोई जरूरत है वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टेक